Hello everyone, welcome to my channel Maths Made Easy once again. Okay, in this video we will see about the relationship between the zeros and कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं कि उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के. अब ज़ीरो क्या चीज़ है, दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास, कि ऐसा नंबर जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या ज़ीरो बना दे उस पर, दैट वी कॉल इट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हम ज़ीरो बोलते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर. उसके अंदर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए. इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड. अगर किसी ने वीडियो मिस कर दिया है, यू कैन प्रेस ऑन द आई बटन एंड विजिट टू दैट वीडियो, राइट. तो हम देखेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज़ ax² प्लस bx प्लस c. इस तरह से वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और जो x² और x इट इज़ एक्टिंग लाइक अ वेरिएबल, वो यहाँ पे एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, एक बात होती है कि उसके ज़ीरोस कितने निकल के आएंगे. तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पे डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोस निकलेंगे. अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी हाईएस्ट पावर इज़ 2. ठीक है, मतलब उसकी डिग्री है 2. तो इसके हमारे पास कितने ज़ीरोस निकल के आएंगे, वी विल गेट 2 ज़ीरोस. ठीक है, तो ये जर्नल फॉर्म है. यहाँ तक तो इट इज़ ऑल द फॉर्मूला पार्ट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हेल्प मिले. ठीक है, तो उन ज़ीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक को ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को ले लेते हैं हम बीटा. सो लाइक दिस हम उसके ज़ीरोस को लिख लेते हैं. देन वी चेक 2 थिंग्स, हम 2 चीज़ें वेरीफाई करते हैं इसके अंदर. एक तो करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, कि उन ज़ीरोस का सम किसके बराबर आना चाहिए आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी -b/a. अब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² बिकॉज इट इज़ हेयर. तो आपको साइड बाय साइड कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. ठीक है, तो ये तो हो गया हमें चेक करने का तरीका कि उनका सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकलेगा, -b/a के साथ. अब ये अगर हम बोलें ये चीज़ कैसे यहाँ पे लग रही है, वी आर गेटिंग अ रिलेशनशिप. हमें रिलेशनशिप मिल रहा है उसकी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, कि उन ज़ीरोस का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा. ओके, दैट इज गिवन बाय c/a. उसका क्या मीनिंग है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, सो ये रिलेशन है विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग द क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फाइंड ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहले तो हमें उसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है, उसके बाद में वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. फिर उसके बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करके देना है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एवरीबडी शुड नो. ठीक है, सबको आता होगा. अगर नहीं आता देन आई एम डूइंग हियर x² प्लस 7x प्लस 10. ये हो गई हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 10 और उसके फैक्टर्स को स्प्लिट करने के बाद हमारे पास सेंटर में 7 आना चाहिए. ठीक है, अगर हम 10 के फैक्टर्स देखते हैं इट इज़ 2 and 5, और 2 और 5 को ही एडिशन करके वी कैन गेट 7. तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए इधर x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10. राइट, हम कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 में से x प्लस 2 प्लस आगे 5 कॉमन आ रहा है आपका, अगेन x प्लस 2. राइट, हम इनकी ज़ीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0. सो 2 ब्रैकेट्स आर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अदर वन इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो इधर से हमारे पास आंसर आ जाता है x हमारा -2 एंड इधर से हमें आंसर मिल जाता है x हमारा -5. तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि हमारे 2 ज़ीरोस कौन से आ गए, -2 एंड
-5। तो इसको हमें यूज़ करना है, एक को हम बोल देंगे अल्फ़ा और दूसरे को हम बोल देंगे बीटा। अब हमें ये दोनों साइड्स को प्रूव करके देना है कि ये भी वेरीफाई होती हैं या नहीं। वो कैसे करेंगे? लुक हियर, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। उसमें हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे हम क्या डालेंगे? -2 और बीटा की जगह पे हम क्या डालेंगे? 5 -5। वो किसके बराबर बनेगा? हमारा -b/a। अब साइड वाइज हम इसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो b इज 7 एंड a इज 1, तो 1 लिखने का कोई पॉइंट नहीं बनता। इस साइड अगर हम सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग -7 ऑल्सो, सो दिस इज वेरीफाइड। सम हमारा वेरीफाइड हो गया। तो साइड बाय साइड हम हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट वेरिफिकेशन। नाउ वी विल डू आवर सेकंड वेरिफिकेशन। उसमें क्या करेंगे? अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू c/a, इसके बराबर आनी चाहिए ये चीज़। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। -2 इंटू -5 शुड बी इक्वल्स टू c की जगह पे बताओ, इट इज 10 अपॉन a इज 1। नेक्स्ट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 10, तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी क्या हो गया है? वेरीफाइड। ओके, सो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ x² - 3। x² - 3 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर x का टर्म मिसिंग है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। तो उसके जीरोस फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन यूज, हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a - b। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे लगेगी ध्यान से देखेंगे। x², अगर इस पे हमें ये सेम चीज़ बनानी है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम इसके अकॉर्डिंग अगर ओपन करते हैं, व्हाट वी विल डू, x + √3 x - √3। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग द जीरोस। सो इन दोनों ब्रैकेट से हमारे पास क्या क्या जीरोस आ जाएंगी? x + √3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -√3। एट द सेम टाइम x - √3 इज 0, देन x इज इक्वल्स टू √3। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया जीरोस फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फिर से वेरीफाई करना है। वी हैव टू रिपीट दिस, सो वी विल वेरीफाई। पहले हम सम को वेरीफाई करते हैं। सम के लिए व्हाट वी विल डू, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू -b/a, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख लें, इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा ये, क्योंकि हमारा x वाला टर्म मिसिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को एंटर करवाएंगे। सबसे पहले तो -3 √3 + √3 इज इक्वल्स टू माइनस, इधर b की जगह पे इट इज 0 एंड 0 अपॉन समथिंग आंसर इज 0। तो हमें चेक करना है क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 बन रही है। येस, इट इज कैंसिलिंग एंड इट इज बिकमिंग 0, सो 0 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज वेरीफाइड। अब हम इसका प्रोडक्ट वेरीफाई कर देते हैं। टू वेरीफाई द प्रोडक्ट क्या करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल्स टू c/a। लेट अस चेक अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू √3 -√3 इंटू √3, आंसर आना चाहिए हमारा। c इज आर -3 एंड a इज 1, सो हम वी विल राइट जस्ट -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट -3, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम हमारा तीसरा क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बतानी है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, उस पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट आर -3 एंड 2। तो इसे कैसे करेंगे, लेट अस सी।
लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्या दिया गया हमें, सम इज -3, राइट, इस साइड पे प्रोडक्ट इज 2, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, तो हम ये चीज लगाएंगे इधर, राइट, क्योंकि हमें क्या कोफिशिएंट्स चाहिए। अगर हमें कोफिशिएंट्स मिल गए तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली लिख लेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा इट इज रिटन एज -b/a, ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा -3, और -3 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। तो अगर हम ये चीज कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें कंपैरिजन करके क्या मिलता है, a इज 1 एंड b इज 3। हम माइनस नहीं लेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूले का पार्ट है, वो a का माइनस नहीं, वो b का माइनस नहीं है, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो सिर्फ नंबर्स आएगा b के लिए। सो हमें a और b ऑलरेडी मिल गए हैं, वी वांट c के लिए हमें दिखता है कि प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट कैसे दिया गया है हमें 2 एंड प्रोडक्ट इज c/a, इसका मतलब है 2/1, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, a हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वी कैन राइट अगेन, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट c इज इक्वल्स टू 2। नाउ अगर हमें यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके इक्वेशन पॉलिनोमियल लिखनी है तो हम इजीली लिख पाएंगे, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारी, x² प्लस 3x प्लस 2, सो वी हैव गॉट आवर आंसर, ठीक है। सो इसी तरह आप इन चीज़ों को यूज़ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। अगर वो करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए, हिट लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।